हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नया क्वेश्चन करने वाला हूँ। देखता हूँ कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए और इसको सॉल्व कैसे करना है। क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज द फील्ड लाइन्स कैन नॉट हैव ए सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कंटिन्यूअस कर्व होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ए कर्व दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। यानी अगर मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और आपको पता है कि कोई भी अगर चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर फोर्स कॉन्टिन्यूसली एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? कॉन्टिन्यूसली। अगर फोर्स कॉन्टिन्यूसली एक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है? कॉन्टिन्यूस होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले कर्व भी कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे। तो इसे कैसे लिखना है? ये लिखोगे एन इलेक्ट्रोस्टैटिक field line is continuous curve because the force acting on charge placed in electric field is continuous। क्योंकि फोर्स कैसा लगता है? कॉन्टिन्यूस लगता है। अब फोर्स कॉन्टिन्यूस लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्टिन्यूस होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस होगी तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले कर्व भी कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे। दूसरा क्या लिखा है? फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव ए सडन ब्रेक, वाई? क्यों? अब आगे लिखेंगे दी फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव sudden break, cannot have sudden break because if they have sudden break, the इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम कितनी हो जाएगी? जीरो। कहाँ? एट पॉइंट ऑफ ब्रेक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाएगी तो इस पर लगने वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा? जीरो। एंड हैंस दी फोर्स आल्सो बिकम, फोर्स भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो जिसके कारण हमारा जो है चार्ज वो क्या करने लगेगा? एक पॉइंट पे जहाँ फोर्स जीरो हो जाएगा वहाँ रुक जाएगा, जहाँ पे फिर फोर्स शुरू हो जाएगा वहाँ पे फिर क्या करने लगेगा? चलने लगेगा। इसका मतलब जंप करना शुरू कर देगा। ड्यू टू विच चार्ज start jumping from one point to another, which is not, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उनमें सडन ब्रेक नहीं होता। अब बी क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बी क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन व्हाई द टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। यानी टू फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती? क्रॉस नहीं करती। मान लीजिए एक फील्ड लाइंस ये है
और दूसरी फील्ड लाइंस ये है। ये एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करेंगी, आपको पता होगा कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर मैं इस पर एक टेंजेंट डालूँ तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइंस, द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एट दैट पॉइंट। और मैं अगर यहाँ पे एक और टेंजेंट डालने की बात करूँ तो एक डायरेक्शन ये आ रही है, यानी कितनी डायरेक्शन आ रही है, एक डायरेक्शन ये आ रही है फोर्स की और दूसरी डायरेक्शन ये आ रही है। तो बताइए जो चार्ज यहाँ रखा होगा वो एक ही डायरेक्शन में तो मूव करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इट विल मूव इन टू डायरेक्शन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? दी टू फील्ड लाइन्स नेवर intersect each other because if they intersect each other there will be two direction of force at point of intersection which is not पॉसिबल। कितनी डायरेक्शन होंगी? बोले सर दो डायरेक्शन होंगी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।